वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे, जहां आज हम देखने जा रहे हैं जहरीले जीव के बारे में कुछ अनसुनी, अनजान और चौंकाने वाली जानकारी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हम सभी को हमारे साथ हमारे घर अनजान तौर से रहने वाले जीवों से नफरत होती है और डर की भावना होती है, जैसे कि छिपकली, सांप, कनखजूर और भी छोटे बड़े जीव। इन सभी में बहुत से जीव तो काफी हद तक रहस्यमय हैं, जिसमें आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे ही जीव बिच्छू के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ऐसे रहस्यमय जीव के बारे में जो आपको काफी हद तक चौंका देगा। यह बिच्छू हमारे घर में खास तौर पर पुराने मकानों में मिलने वाला एक जीव है, जो अपने आप में ही बहुत अद्भुत है। बिच्छू अगर काट खाए तो कई दिनों तक वह हमें दर्द से तड़पाता रहने के लिए काबिल है। उसकी जहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक होता है। दोस्तों बिच्छू एक विषैला जानवर है। जब यह किसी व्यक्ति को काटता है तो शरीर आग पकड़ता है, यानी शरीर की जलन होती है। तो भारत में बिच्छू की लगभग 120 प्रजातियां हैं। सबसे बड़ा बिच्छू 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। एथ्राकोरस वस्तावित प्रजाति में बिच्छू की कुल 5 प्रजातियां शामिल है, जिनमें 2 प्रजातियां महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र में उनके रंग काले बिच्छू और लाल बिच्छू के अनुसार 2 प्रकार के बिच्छू है। काला बिच्छू आकार में बड़ा होता है, लेकिन यह कम खतरनाक है। काला बिच्छू महाराष्ट्र में ज्यादातर जगहों पर पाया जाता है। तो चलिए जानते हैं लाल बिच्छू के बारे में। लाल बिच्छू मुख्यतः रूप से कोकण में पाया जाता है। यह अधिक खतरनाक है और अगर यह डंक मारता है तो उस व्यक्ति को मारने की क्षमता रखता है। बिच्छू के काटने से आमतौर पर मौत नहीं होती। लाल बिच्छू का लैटिन नाम मेथोबुथस तामलुस है। हाफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई में इस वैश्विक एंटीसीरम का एक अर्क उपलब्ध है। हालांकि यह दवा उपलब्ध नहीं है, लेकिन उचित रूप से इसे ठीक किया जा सकता है। यह बिच्छू छप्पर, घर की छत, पुराने कपड़े, घोड़ी गई चप्पल, जूते, बैरिकेड जैसी जगहों पर पाए जाते हैं। रात में छत से बिच्छू गिरते हैं। अंधेरे में आत्मरक्षा दंश इसके लिए अगर कोई कुलारू छत है तो उसके नीचे लकड़ी की छत की एक और परत होनी जरूरी है। खेत में काम करते समय मोटे हाथ मोजे का उपयोग करना उचित है। लोटे पुटे हुए बिस्तर को हिलाना और फिर बिस्तर पर जाना बेहतर है। बिच्छू का जहर रासायनिक तत्व उत्तेजित करता है और कुछ प्रकार की नसों को उत्तेजित करता रहता है। उस उत्तेजना की अधिकता के दुष्प्रभाव होते हैं। इस प्रकार के ऑटोनॉमिक तंत्र बहिर्वाह के कारण क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर में कितना विष काटने से चला गया है। यदि कम चला जाता है तो इस तरह काटने से तेजी से दूर काटने की जगह पर दर्द होता है। बेशक जब जहर का असर अपने आप कम हो जाता है तो दर्द दूर से गायब हो जाता है। विषाक्त पदार्थों की अत्यधिक मात्रा शरीर में प्रवेश करती है, जिससे पूरे शरीर में स्वायत्त प्रतिक्रिया होती है। तो दोस्तों बिच्छू सबसे अच्छे मातृत्व में से एक उदाहरण है। मादा बिच्छू के जीवन के बारे में एक भयानक कहानी है। उसने बच्चों को जन्म दिया कि वह अपने जीवन को उसी क्षण समर्पित करती है और पूरी तरह से अपने बच्चों को जन्म देती है। चलिए अब देखते हैं फैक्ट्स के बारे में। तो नंबर 1 फैक्ट है, बिच्छू मादी अपने पेट में ही अंडे संभालती है और अंडों से बच्चे निकलने पर उनका योग्य पोषण वह माता स्वयं के ऊपर करती है। अंडों से बाहर आने के बाद यह बच्चे अपनी माँ के पेट में और अन्य अवयव पर हमला कर मादा बिच्छू को अंदर से खाना शुरू कर देते हैं। अंडों का पेट में तैयार होने से बच्चों को पोषण
पूर्ण होने का अवधि 12 से 18 महीने तक का होता है। तो चलिए जानते हैं फैक्ट नंबर 2। एक बिच्छू अपने आप को 365 दिन मतलब 12 महीने तक बिना कुछ खाए जीवित रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं बिच्छू के तीसरे फैक्ट को। बिच्छू या जीव चैंपियन ऑफ द सर्वाइवल भी कहा जाता है, क्योंकि वह किसी भी काल में किसी भी स्थिति में अनुकूल या प्रतिरूप अवस्था में वह अपने आप को जीवित रख सकते हैं। इसी कारण वह कहीं भी अक्सर पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं बिच्छू के चौथे फैक्ट को। यह एर्थ्रोपॉड प्रजाति में से सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाला जीव है। यह 6 से 24 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। इनका उगम इस पृथ्वी पर 400 मिलियन वर्ष पूर्व ही हो चुका था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फैक्ट नंबर 5 की तरफ। तो हमने आपको फैक्ट नंबर 4 में बताया था कि यह पृथ्वी पर 400 मिलियन वर्ष पूर्व से रह रहे हैं, यानी आप अंदाज लगा सकते हैं कि यह कितना ओल्ड इंसेक्ट है जो कि इतने सालों से पृथ्वी पर रह रहा है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि बिच्छू का उगम 400 मिलियन वर्ष पूर्व हो चुका था और भारत में बिच्छू के कितने प्रजाति पाए जाते हैं, और 2 प्रजातियों का हमने वर्णन दिया है, वह हमने इस वीडियो में देखा। और बिच्छू का जन्म कैसे होता है वह देखा, और बिच्छू सर्वाइवल ऑफ द चैंपियन होता है वह भी हमने इस वीडियो में देख लिया है। और बिच्छू यह एर्थ्रोपॉड प्रजाति में सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाली जीव है, यह भी हमने इस वीडियो में देख लिया है। और बिच्छू 1 वर्ष तक बिना खाए रह सकते हैं, यह भी हमने इस वीडियो में देखा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको अगर जोक्स, रिडल्स, इन्फॉर्मेशन या फिर अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलते हैं, मिलेंगे हमारे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।